हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ये क्राइम रिपोर्ट देखिए। फोन कॉल, पुरानी रंजिश और एक किशोर की मौत। आखिर 17 साल के सूर्य की जान किसने ली? कभी कभी एक छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेती है कि उसकी कीमत किसी की जिंदगी से चुकानी पड़ती है। गाजियाबाद के खोड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक 17 साल का किशोर, एक फोन कॉल और कुछ मिनटों की मुलाकात और फिर ऐसा खूनी खेल जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर सूर्य प्रताप चौहान का कसूर क्या था? क्या यह अचानक हुआ हमला था या फिर इसके पीछे पहले से रची गई कोई खतरनाक साजिश थी? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 28 मई की दोपहर, समय था करीब 3:30 बजे। नवनीत बिहार निवासी 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान को एक फोन कॉल आता है। सूर्य घर से निकलता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह वह जा रहा है वहां उसका सामना मौत से होने वाला है। कुछ देर बाद इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। एक किशोर गंभीर रूप से घायल हालत में सड़क पर पड़ा था। लोग उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर घंटों तक जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार सूर्य जिंदगी की जंग हार जाता है। सूर्य की मौत के साथ ही पूरे इलाके में गुस्सा और मातम फैल जाता है। अब पुलिस जांच शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं और धीरे धीरे जो कहानी सामने आती है वह हैरान करने वाली थी। जांच में पता चलता है कि इस पूरी घटना की जड़ कोई बड़ी गैंगवार या पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी एक मामूली विवाद से। बताया गया कि बाइक चलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई थी। विवाद छोटा था लेकिन गुस्सा लगातार बड़ा होता चला गया। बात आगे बढ़ती गई, अहम टकराने लगे और फिर एक छोटी सी बहस ने खूनी साजिश का रूप ले लिया। देखिए 28 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन किन की हुई है? देखिए मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली है। पुलिस को पता चलता है कि घटना वाले दिन भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर सूर्य को सबक सिखाने की योजना बनाई। सूर्य को फोन करके बुलाया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पहले से कई लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद उस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई और फिर एक एक करके साजिश की परतें खुलने लगी। 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। फिर आई 30 और 31 मई की रात, जब पुलिस और आरोपी आमने सामने थे। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और जब सब कुछ शांत हुआ तब इस सनसनीखेज हत्याकांड का सबसे बड़ा राज भी सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद था। जांच में सामने आया कि सूर्य और असद के बीच
पहले से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बहस हुई थी। आरोप है कि इसके बाद असद ने अपने पिता नवाब और साथियों को इसकी जानकारी दी। फिर सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई गई। पुलिस के अनुसार फरहान ने हथियार उपलब्ध कराया, जबकि नवाब ने हमले के लिए उसे उकसाया। बाद में पुलिस ने नवाब, फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सर कुर्बानी का नाम आ रहा है, कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितनी सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास हैं। सर टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? 5 लोगों को नामजद किया गया है और सबकी संलिप्तता की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके क्या रोल हैं? देखिए, अभी तो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है, अपना देखा जा रहा है। अभी पूछताछ का ये विषय है कि किसका क्या रोल है और जैसे ही बाकी 2 लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कंप्लीट करेगी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का क्या स्टेटस है? जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में विशेष ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाकर अपराधियों और संदिग्धों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की। उधर हरिद्वार में गंगा किनारे सूर्या की अस्थियां विसर्जित कर दी गई। परिजनों ने नम आंखों से अपने बेटे को अंतिम विदाई दी, लेकिन पीछे छोड़ गया कई अहम सवाल। क्या एक मामूली विवाद किसी की जान लेने का कारण बन सकता है? क्या कुछ मिनट का गुस्सा किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ने का हक देता है? और क्या युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर हिंसा का रास्ता चुनकर अपना भविष्य खुद बर्बाद नहीं कर रहे हैं? लेकिन यह घटना हमें सिर्फ संदेश भी देती है। यह घटना हमें संदेश देती है कि सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस खतरनाक सोच का उदाहरण है जहां छोटी बहस, अहंकार और बदले की भावना इंसान को अपराध की तरफ धकेल देती हैं। अगर विवाद को बातचीत से सुलझाया जाता, अगर गुस्से पर काबू रखा जाता, तो शायद आज सूर्या जिंदा होता और कई परिवार बर्बादी से बच जाते। याद रखिए, गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। तो आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए